हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़े लास्ट डेट के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि 15 अप्रैल निकल चुका है। सरकार ने अल्टीमेटम दिया था कि 30 मार्च के बाद हम कुछ दिनों तक पोर्टल को खोल कर रखेंगे। तो क्या अब 15 अप्रैल के बाद भी सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको मैं आज लाइव दिखाने वाला हूं। और दूसरी बात, मेरे वीडियोस पे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि उनके यहाँ अभी कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं हुआ है और सरकार का दावा है कि हमने सारे कागजात ऑनलाइन कर दिए हैं रैयतों के, तो अपने कागजात ऑनलाइन डाउनलोड करके सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको मैं आज पूरी सच्चाई दिखाऊंगा कि बिहार में कितने ब्लॉक के, कितने अंचलों के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हुए हैं, कितनों के नहीं हुए हैं। और जो जनता की परेशानी है, जनता की बहुत सारी परेशानियां हैं ज़मीन सर्वे को लेकर के। जनता ज़मीन सर्वे में हिस्सा क्यों नहीं ले रही है, आवाम ज़मीन सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं ले रही है। अभी तक सिर्फ 1.5 करोड़ घोषणा पत्र अपलोड हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है कि सरकार के इतने कोशिश, इतने जद्दोजहद के बावजूद, सरकार के इतने प्रचार करने के बावजूद लोग सर्वे में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या क्या परेशानियां हैं, उस सारी परेशानियों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। और जो कमेंट आए थे लोगों की, क्या क्या किस ज़िले में, किस ब्लॉक में क्या है, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। और सबसे ज़रूरी खबर कि आप ज़मीन सर्वे कब तक, स्वघोषणा पत्र कब तक अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी 1-2 दिन से बहुत न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि अब स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं कर सकते, ज़मीन सर्वे बंद हो गया है। अब जिन लोगों ने सर्वे नहीं कराया उनको ये हो जाएगा, उनकी ज़मीन छीन लेगी सरकार। तो उस सारे राज से आज पर्दा उठाऊंगा और आप बिल्कुल इत्मीनान बख्श हो जाइएगा कि भाई कब तक हमें सर्वे करा लेना है और ये लास्ट डेट कब तक होगी। तो इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहली बात ये बता दूं कि बिहार सरकार ने जब फैसला लिया सर्वे कराने का, तो सरकार को ये उम्मीद भी नहीं थी कि लोगों के पास कागजात नहीं हैं। तो सरकार ने कुछ दिनों बाद, जब 20 अगस्त से सर्वे शुरू हुआ, तो उसके 1 महीने बाद सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने आप लोगों के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करा दिए हैं और आप लोग बिहार, ये वाला जो साइट देख रहे हैं आप, भूमि बिहार, इस वाले साइट पर आकर के आप अपने सारे कागजात जो हैं ढूंढ सकते हैं। इस वाले साइट पर आकर के देख रहे हैं, इसमें परिमार्जन प्लस है यहाँ पर। इसी तरह से देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कहा जाता है, ये देखिए भू अभिलेख पोर्टल, ये देखिए कर्सर देख रहे हैं जहाँ, भू अभिलेख पोर्टल। सरकार का कहना है कि इस पे जाएंगे आप तो आपका खतियान मिल जाएगा पुराना, आपका केवाला मिल जाएगा पुराना, जो 100 साल पहले सर्वे हुआ था उसका डेटा मिल जाएगा आपको। सरकार का ये दावा है कि इस बिहार के जितने ब्लॉक हैं, जितने गाँव हैं, सबके कागजात इस पे अपलोड हैं। ये सरकार कहने लगी 1 महीने बाद, लोग जब सर्वे में हिस्सा नहीं ले रहे थे ज़्यादा लोग। लेकिन अभी समझिए कि अगस्त से लेकर के अभी 8-9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी कागज़ पोर्टल पे लोगों के अपलोड नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं ना। लोग अगर ये चाह रहे हैं कि हम अपना खतियान निकाल लें ऑनलाइन या अपना केवाला ऑनलाइन निकाल लें या देख लें, तो उनको नहीं मिल रहा है। और सरकार का कहना है कि हमने अपलोड कर दिया है। तो जनता इसी वजह से सर्वे में हिस्सा नहीं ले रही है, उनके पास कागजात नहीं है। और अगर मेरे एक भाई ने कमेंट किया था वीडियो पे कि उनके ब्लॉक में अभी 70% कागज़ अपलोड नहीं हुए हैं, सिर्फ 30% केवाला खतियान अपलोड है उनके यहाँ। तो पूरे बिहार का यही हाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% कागजात डॉक्यूमेंट जो है, खाता हो, मतलब ये खतियान हो या किसी तरह कहते हैं केवाला हो, लोगों के ऑनलाइन मिल रहे हैं। और 60 से 70% अभी भी अपलोड नहीं हुए हैं। इसी वजह से लोग सर्वे में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और जो जनता दूसरी बात से परेशान है, वो दूसरी बात ये है लोगों की परेशानी कि अगर वो, और सरकार ने ये दावा किया है कि अगर आप लोगों के पास कागज़ में कुछ त्रुटियां हैं, तो ये देखिए परिमार्जन प्लस, देख रहे हैं आप कर्सर, परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें, ये दोनों जो है, सरकार का कहना है कि आपके केवाला में, आपके खतियान में, आपके जमाबंदी में कुछ भी गलती है, कुछ भी मिस्टेक है, तो इस पर आप अपलोड कर दीजिए
आवेदन दे दीजिए। हमारे कर्मचारी लोग जो ब्लॉक में बैठे हुए सरकारी अधिकारी, वो आपका दुरुस्त करके दे देंगे। लेकिन आप लोग बताइए, ये परिमार्जन प्लस पर जब आप लोग आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन स्वीकारा जाता है वहां पर? आपका काम, सीधा सीधी बात, आपका काम हो पाता है? नहीं हो पाता है। अगर आपके गांव से 10 लोगों ने परिमार्जन प्लस पर आवेदन दिया है तो बगैर ब्लॉक जाए मुश्किल से किसी एक का काम हुआ होगा। आप लोग बताइए, ऐसा है कि नहीं? सरकार का कहना है कि घर बैठे सारा काम हो रहा है जमीन का। भू राजस्व विभाग जो है, जितने भी जमीन के मामलात हैं, वो सारा काम घर बैठे हो रहा है इस पोर्टल के लॉन्च हो जाने के बाद। तो आप बताइए, परिमार्जन प्लस पे अगर कोई आवेदन देता है, उसके कुछ त्रुटियां हैं, उसके खतियान में, उसके जमाबंदी में, उसके दाखिल खारिज में, उसके नाम में कुछ गलती है, कुछ रकबे में गलती है, तो जब परिमार्जन प्लस पे लोग आवेदन देते हैं तो घर बैठे काम होता है? नहीं होता है। आपको ब्लॉक में जाना पड़ता है। फिर जाने के बाद आप मिलते हैं वहाँ अधिकारी से, वहाँ जो दलाल बैठे होते हैं उनसे मिलते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, तभी काम हो पाता है। काम होता है, इक्का दुक्का काम हो जाता है। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश होगा, कोई भी गलती नहीं होगी और आप थोड़े बोलने वाले हैं तो वहाँ जाके इस तरह बोलते हैं तो हो सकता है आपका काम हो जाए बगैर पैसे दिए। लेकिन अगर आप थोड़े सीधे साधे हैं और आपके कागज़ में बिल्कुल कुछ गलती नहीं है, लेकिन आपका वो सही करके नहीं देंगे वो लोग, जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं। मिलने का मतलब समझ रहे हैं? दलालों का जमवाड़ा होता है हर ब्लॉक के अंदर। तो सरकार का दावा दोनों एक तरह से जो है फेल ही समझ लीजिए। न तो पूरे कागजात अपलोड हुए हैं और न ही ब्लॉक में पूरे स्तर पे सही तरह से काम हो रहा है। और हालांकि सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। अभी कुछ दिन मतलब सरकार हर 15 दिन पे, एक हफ्ते पे कहती है कि ब्लॉक में जो भी काम हो रहा है। अभी विधान परिषद के अंदर जब बोल रहे थे मंत्री संजय साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से ये समझाया लोगों को कि भाई हम ब्लॉक को सीधा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीओ को, कर्मचारी को सीधा हमने ये ऑर्डर दिया है कि कोई भी दाखिल खारिज पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी परिमार्जन प्लस का आवेदन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, सब आप लोग करके दो। समझ रहे हैं ना? तो भाई सरकार का काम है क्या? ऑर्डर देना। वो ऑर्डर तो दे देता है, लेकिन कर्मचारी लोग, जो अधिकारी लोग वो सुन नहीं रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं। तो सरकार को, तो जनता की तो ये परेशानी है जो सरकार को समझनी पड़ेगी। और जो मेन बात है कहने का, इस वीडियो का मोटिव, जो मकसद बनाने का, कि इन सब बातों की वजह से सरकार जानती है कि ब्लॉक में अभी बहुत सारे जो आवेदन पेंडिंग में हैं, लोगों के पास कागजात नहीं हैं, इसलिए ज़मीन सर्वे की डेट, स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की डेट हर हाल में बढ़ेगी। और अभी भी 15 अप्रैल तक होने के बाद ही बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखिए ये वाला पोर्टल अभी भी काम कर रहा है। देख रहे हैं ना? रैयत द्वारा स्वामित्व धरित भूमि के स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, देखिए अभी भी ये साइट काम कर रहा है। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी कई महीनों तक सरकार को चलाना पड़ेगा। सरकार को स्वघोषणा पत्र अपलोड कराने की प्रक्रिया को अभी कई महीनों तक चलाना पड़ेगा। भाई बिहार की 14 करोड़ जनता में से 7-8 करोड़ जनता गांव में रहती है, सबको सर्वे में हिस्सा लेना है। 1-2 करोड़ लोगों के पास ज़मीन नहीं है, फिर भी 5-6 करोड़ लोगों के पास ज़मीन है। जब ज़मीन है तो सब अपलोड करेंगे, सब सर्वे में हिस्सा लेंगे। यहाँ 1.5 करोड़ लोगों ने किया, अभी मतलब 3-4 करोड़ अभी लोग बाकी हैं सर्वे कराने के लिए। तो सरकार इतने लोगों को कैसे छोड़ देगी? अरे भाई, अगर 90%, अगर 80% लोग करा रहे, 20% लोग नहीं कराए, तब तो सरकार कहेगी भाई जो 20% लोगों ने नहीं कराया वो भुगते। लेकिन यहाँ तो 60-70% लोगों ने नहीं कराया है, तो सरकार इतने लोगों को थोड़ा ना छोड़ सकती है। सरकार तो मेजोरिटी को देख, सरकार भी कब बनती है? जब जिसकी मेजोरिटी होती है उसकी सरकार बनती है। तो यहाँ तो सर्वे नहीं कराने वालों की मेजोरिटी ज़्यादा है, तो सरकार अभी सर्वे को बंद कर ही नहीं सकती है। ये सिंपल सी बात है। जिधर तादाद ज़्यादा होती है उनकी सुनी जाती है। तो अभी ज़्यादा लोगों की तादाद ये है कि उन लोगों ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है। तो सरकार अभी हर हाल में सर्वे की डेट बढ़ाएगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारे वीडियो पे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की डेट बढ़नी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि सरकार हर हाल में बढ़ाएगी डेट। हालांकि अभी ये चालू है, लेकिन एक फाइनल डेट आ जाएगा भाई कि जुलाई तक, अगस्त तक, सितंबर तक जो है हम स्वघोषणा पत्र लेंगे और ये साइट काम करेगा। तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए और आप लोग अपने माध्यम से, अपने स्तर पे
अपने इलाके के जो लोग हैं उनको बताइए भाई इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के टाइम पे जनता की कुछ ना कुछ तो सुन ही लेता है नेता। तो कहिए जो आप सर्वे करवा रहे हो पहले आप लोगों को जागरूक तो करो। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि उनके गांव में शिविर लगी थी। मैंने बताया था ना आपको पिछले वीडियोस में कि 15 मार्च तक हर गांव में शिविर लगी थी। किस लिए? जमाबंदी में त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए। अब उस भाई ने कमेंट किया कि उनके गांव में शिविर लगी थी, लेकिन 70% जनता को पता ही नहीं है कि सर्वे क्या है और ये शिविर किस चीज़ की लगी है। आप जान लीजिए, हम लोग यहाँ 8 महीने से वीडियो बना के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारी तरह वीडियो बना रहे हैं, सर्वे के फायदे नुकसान बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे 70% लोगों को पता ही नहीं है कि ज़मीन सर्वे क्या चीज़ है, शिविर लगा है, ये किस चीज़ का शिविर है। आप जान सकते हैं। तो दोनों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जनता को तो जागरूक होने की ये ज़रूरत है कि भाई सर्वे हो रहा है, आप सर्वे करा लीजिए, फ़ायदे में रहिएगा। और सरकार को ये करना पड़ेगा कि सिर्फ हिदायत देने से काम नहीं चलेगा। सरकार खुद, सरकार के बड़े अधिकारी, डीएम लेवल के लोग, ब्लॉक के जो आवेदन जाते हैं परिमार्जन प्लस के दाखिल खारिज, उसको चेक करे, देखे एक एक ब्लॉक में 6 महीना पुराना पेंडिंग है, 4 महीना पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ? सवाल करे सीओ को बुला के। लेकिन यहाँ तो आप जब कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो लोग बताते हैं भाई मिली भगत होती है सबकी, नीचे से ऊपर तक जाता है। तो ये सब खेल हो रहा है। तो जब ये सब खेल होगा तो पब्लिक सर्वे में कैसे हिस्सा ले सकती है बताइए? जब पब्लिक के, हालांकि सरकार का कहना है कोई भी कागज़ मत दो, सर्वे करा लो, लेकिन पब्लिक तो बेवकूफ़ है नहीं। पब्लिक सोच रही भाई हम कागज़ नहीं देंगे तो मेरे नाम से सर्वे कैसे होगा, बाद में तो मेरी ज़मीन छिन जाएगी। तो सरकार को भी इस बात को समझना पड़ेगा। संजय साहब भी तो 3 बार कह चुके हैं कि बगैर कागज़ का सर्वे करा लो, बाद में कागज़ देते रहना। इससे पहले जो जायसवाल साहब थे उन्होंने भी कह दिया था आपके पास जितने ही कागज़ है उतने ही कागज़ से सर्वे करा लो। वही बात संजय साहब कह रहे हैं। लेकिन जनता तो ये जानती है ना, अगर हमने अपने पूरे कागजात नहीं दिए तो हो सकता है मेरे ज़मीन में कुछ लफड़ा लग जाए, हो सकता है मेरे नाम पे ज़मीन का सर्वे ही ना हो सकता है सरकारी खाते में ज़मीन चली जाए। तो पब्लिक को तो ये डर है। तो पब्लिक का डर कब ख़त्म होगा? जब आप सारा काम ज़मीन का ब्लॉक में ही होता, समझ लीजिए। तो ब्लॉक को आप बिल्कुल साफ शफाफ करवा दीजिए, सारा काम आसानी से होने लगे ब्लॉक में। परिमार्जन प्लस 2 का और दाखिल खारिज वाला, ये 2 चीज़ें। जब हमें भाई हमारी ज़मीन में कुछ भी खराबी है हमारे कागजात में, हम परिमार्जन प्लस कर रहे हैं, वो तुम करके दे दो बिना पैसे के, बिना देरी किए 1 महीने में दे दो तुम। पब्लिक बिल्कुल खुशी खुशी सबके कागजात सही हो जाएंगे, सर्वे में हिस्सा ले लेगी। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। परिमार्जन प्लस करिए, फिर ब्लॉक के चक्कर लगाइए, दलालों के खुशामद कीजिए, पैसा दीजिए, तब काम होगा जाके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं ये, पहली बात तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लाइक और शेयर कर दीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो पब्लिक ये जान सकेगी भाई सर्वे हो रहा है। एक गांव में 70% लोगों को पता नहीं है सर्वे क्या चीज़ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि कुछ सरकारी अधिकारी तक भी पहुँचे, वो जान सके भाई कि सर्वे में लोग हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, कि गाँव में लोगों को पता ही नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियोज़ का कमेंट है, जाके देख लीजिए। भाई लोग कह रहे हैं कि गाँव में 70% लोगों को पता नहीं है सर्वे क्या चीज़ है, ये शिविर क्या चीज़ है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले भाई ज़मीन का सर्वे आपके अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है। और सरकार के मंत्री तक पहुँचे वीडियो, इतना शेयर करिए और इतना लाइक करिए कि वो समझे भाई ब्लॉक में क्या हो रहा है, जनता के साथ परेशानी। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग लास्ट डेट के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर्वे का डेट अभी ये साइट चालू है, मैं आपको ऑनलाइन दिखा दिया ना खोल के, और ये चालू ही रहेगा। अचानक से सरकार बंद नहीं करेगी। अचानक से सरकार बंद करेगी तो सर्वे का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा भाई। 100% में से 30% लोगों का रिजल्ट है कि आप क्या करेंगे? 70% लोग माना ही नहीं जाएगा आपका सर्वे। आपका सर्वे जो है नाकामयाब हो जाएगा। आपको सर्वे कामयाब बनाने के लिए कम से कम 70% लोगों का स्वघोषणा पत्र अपलोड करवाना होगा। उसके लिए भी आपको टाइम देना होगा कई महीनों तक। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी आपको और भी टाइम मिलने वाला है। समझ रहे हैं ना? अभी आपका आधिकारिक लेटर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा भाई कि जून जुलाई अगस्त तक हम सर्वे का डेट बढ़ा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।